हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरएस प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आए वो। स्टार्टिंग के क्लासेज में हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। इन्वायरमेंट में हम देखते हैं क्या कुछ ट्रेंड रहा है अपना और क्या कुछ पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड में देखें तो 2013 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2015 वाले में 7 क्वेश्चन, 16 वाले में 6 क्वेश्चन, 18 वाले में 5, 21 वाले में 4 और 23 वाले में 6 क्वेश्चन। एवरेज इसको थोड़ा अपन क्लासीफाई करके देखें कि इन्वायरमेंट डायरेक्टली अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली अलग अलग यूनिट से है। जैसे इन्वायरमेंट में एक अपना आ जाता है राजस्थान ज्योग्राफी से, फिर आ जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ा, उसके अलावा अपना इन्वायरमेंट के जो कोर कॉन्सेप्ट है, और एक इसमें हो गया साइंस टेक से रिलेटेड, उसमें भी कुछ इन्वायरमेंटल जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड। इसमें मेन जो अपना कोर कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम जो सर्विसेज होती है उससे रिलेटेड। तो उसके अपने मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो हार्ड कोर जो इन्वायरमेंट के कोर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। फिर अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी, इनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर या तो अपने जो नेशनल पार्क है उनसे रिलेटेड हो गए, राजस्थान में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनसे रिलेटेड, या फिर साइंस टेक में जो अपने ग्लोबल वार्मिंग और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड। ऐसा अपना ओवरऑल देखे तो इन्वायरमेंट के कोर कॉन्सेप्ट से 2-3 क्वेश्चन हो गए, बाकी अपने ओवरलैप हो जाते हैं बाकी सब्जेक्ट के साथ। स्टार्ट करते हैं हम 2023 के पेपर से। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, फॉरेस्ट एरिया इन वेजिटेशन कवर इज 16,654 स्क्वायर किलोमीटर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। जो परसेंटेज एरिया में हमें दे रखा है राजस्थान का कि कितना वेजिटेशन कवर है, कवर दे रखा है 16,654, तो इसका परसेंटेज होगा 4.87। डेटा हम देखें तो राजस्थान में टोटल फॉरेस्ट एरिया अपना 7.43%, ये एरिया में होगा 25,388 किलोमीटर, इसमें 4.83 वेजिटेशन कवर है और बाकी ट्री कवर वाला हो गया 2.56। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नोट करेक्टली मैच वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं और कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। शेरगढ़ वाला बूंदी में नहीं है, पहले ही अपना इनकरेक्ट मैच है, शेरगढ़ वाला 12 में है, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 में। फिर है बस्सी 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 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चित्तौड़गढ़ में, रामसागर वाला है धौलपुर में, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, इनमें से कौन सा है जो पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करता है। राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा लाइकन्स। लाइकन्स है, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज लिस्ट इन, जो मरुस्थलीकरण की जो समस्या है वो सबसे कम कहाँ देखने को मिलती है। राइट आंसर होगा यूरोप में। यूरोप में बहुत कम डेजर्ट्स पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ से वे एनालाइज कर सकते हैं कि डेजर्ट्स का स्प्रेड भी वहाँ पे कम होगा। बाकी कॉन्टिनेंट्स में जैसे अफ्रीका में सारा डेजर्ट हो गया, इंडिया में या फिर एशिया में जो गोबी डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में अपना विक्टोरिया डेजर्ट है, तो इस तरीके से डेजर्ट्स का एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सटेंशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय अमेजोन फॉरेस्ट इज। अमेजोन फॉरेस्ट के द्वारा जो एस्टिमेटेड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो कितना परसेंटेज है। राइट आंसर अपना होगा 20%। अमेजोन फॉरेस्ट ऑलमोस्ट वर्ल्ड जो ग्लोब है ग्लोबली 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अकेला अमेजोन फॉरेस्ट। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्स इज कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा एक है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंक्लूड होता है। टिम्बर, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। राइट आंसर अपना हो जाएगा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको हम वापस प्रोड्यूस नहीं कर सकते ह्यूमन कैपेसिटी से। फॉसिल फ्यूल अपने नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 2021 से, स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का स्टेट फ्लावर क्या है। राइट आंसर होगा रोइडा। नेक्स्ट, हाउ मच हैज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजन इन लास्ट सेंचुरी, पिछले एक शताब्दी में जो ग्लोबली टेम्परेचर है वो कितना बढ़ा है। राइट आंसर इसमें अपना होगा 2.4 डिग्री फारेनहाइट। अगला है, अकॉर्डिंग टू स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 इन विच डिस्ट्रिक्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया इज मिनिमम। 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम था अपना जोधपुर में वेरी डेंस फॉरेस्ट। अभी जो नई वाली स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 वाली, उसके डेटा के अकॉर्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें जो भी इंडिया की और राजस्थान से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो सारी उसमें डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एज एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फॉर्म्ड इन विच इकोसिस्टम। इन्वर्टेड जो बायोमास वाला पिरामिड है वो कौन से इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड में क्या होता है आपका, नीचे तो
कम पाया जाता है बायोमास, और ऊपर की स्पीसीज में देखेंगे तो बायोमास ज़्यादा होगा। तो इस तरह का पिरामिड अपने को देखने को मिलता है मराइन इकोसिस्टम में। जो ओशियनिक इकोसिस्टम होता है उसमें ऐसा पिरामिड देखने को मिलता है, क्योंकि छोटे लेवल पे में जो स्मॉल स्मॉल फिशेस होती है इनका बायोमास ओवरऑल कम होता है। जो हायर ऑर्डर होता है वहाँ पे अपनी बड़ी फिशेस मिलती है, उनका बायोमास ज़्यादा होता है। वहीं जो नंबर वाला इकोसिस्टम है, नंबर वाला इकोसिस्टम हमें इन्वर्टेड कहाँ मिलेगा, ट्री इकोसिस्टम में। ट्री इकोसिस्टम अपना इन्वर्टेड होता है नंबर्स में, और बायोमास में अपना होता है मराइन इकोसिस्टम इन्वर्टेड। 2018 वाले में, 18 में पहला क्वेश्चन है द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज इज रेफर्ड एज। कुल मिला के जो ह्यूमन एक्शंस या फिर ह्यूमन एक्शन से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कि इंडिविजुअल ह्यूमंस के द्वारा जो भी कार्बन जनरेट की जा रही है उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए टर्म यूज करते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स। फिर विच अमंग फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन से दो पोल्यूटेंट सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इन्वायरमेंट में यही एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है कि एसिड रेन के लिए दो कौन सी गैसेस रेस्पॉन्सिबल है। तो अपना होगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट ग्रो इन नॉन फॉरेस्ट एरिया हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ट्रीज इन इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017। सो ट्री की डेफिनेशन से कौन से एक जो ग्रास है उसको निकाला गया था। राइट आंसर होगा अपना बेम्बू। बेम्बू को जो ट्री है या फिर फॉरेस्ट ट्री है उससे उसकी डेफिनेशन से निकाल दिया गया। तो ये भी अपनी लार्जेस्ट ग्रास के रूप में आता है। लार्जेस्ट ग्रास कौन सी है, लॉन्गेस्ट ग्रास कौन सी है, तो बेम्बू हो जाएगा। अगला इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंपोस्ट। कंपोस्ट से रिगार्डिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डीकम्पोज्ड इन पिट्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। रीच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड कंपोस्ट, तो ये भी अपना करेक्ट है। फिर प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन इन पिट्स इज स्लो डाउन बाय द अर्थवॉर्म्स, ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। जो डीकम्पोजिशन है अर्थवॉर्म की एक्टिविटी से ये प्रोसेस है वो तेज हो जाती है, या फिर ये ज़्यादा जल्दी डीकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट अपना दे रखा है वेस्ट मटेरियल डीकम्पोज्ड इन फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सट्रा वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा। तो ये स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा कि अर्थवॉर्म से रिलेटेड है, इनकी जो ग्रोथ है उससे डीकम्पोजिशन की प्रोसेस स्लो होती है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच इंडाइसेस सोर्स मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एट लोकल लेवल। सो लोकल लेवल पे या फिर हैबिटेट के विद इन हैबिटेट जो डाइवर्सिटी दिखानी है स्पीसीज की उसके लिए कौन से इंडेक्स का यूज करते हैं। राइट आंसर होगा अल्फा इंडेक्स। अल्फा इंडेक्स का विद इन जो लोकल एरिया उसके लिए यूज करते हैं। बीटा इंडेक्स का यूज करते हैं हम दो इकोसिस्टम के लिए, बिटवीन इकोसिस्टम के लिए। दो इकोसिस्टम का अगर कंपेयर करना है डाइवर्सिटी में तो बीटा इंडेक्स, और गामा इंडेक्स का यूज करते हैं हम ओवरऑल बायोस्फीयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 से व्हेन वाज फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड। राजस्थान की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, ये अपनी आई थी 18 फरवरी 2010 को, 18 फेब 2010। अगला क्वेश्चन है राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स एंड राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टैब्लिश्ड इन। तो राजस्थान बायोडाइवर्सिटी रूल और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, ये कब बनाया गया था। राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना मैच करना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया और डिस्ट्रिक्ट को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया में जोड़बीड़ गढ़वाल, गोडा विश्नोई, गोगले और बीड़। जोड़बीड़ वाला अपना है बीकानेर में, गोडा विश्नोई है ये है जोधपुर में, गोगले वाला है नागौर में, और बीड़ वाला है झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2, NO2, CFCs एंड CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन इन ग्लोबल वार्मिंग इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है मैं इन गैसेस का कंपोजिशन या फिर कंट्रीब्यूशन। तो हाईएस्ट अपना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद है मीथेन का, फिर CFCs का, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का। राइट आंसर अपना हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन इंडिया। पहला नेशनल पार्क कौन सा था। राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले यह था हेली नेशनल पार्क, 1936 में बना दिया था वैसे तो हेली नेशनल पार्क के नाम से, उसके बाद इसको जिम कॉर्बेट नाम दिया गया। फिर विच वन इज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन। बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या थ्रेट होगा। ग्लोबल वार्मिंग करेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। वेजिटेरियनिज्म वाला इसमें नहीं होगा, बाकी तीनों अपने बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट होते हैं। राइट आंसर होगा ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है 2015 के पेपर से विच वन इज
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, इनमें से कौन सा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? राइट आंसर अपना इसमें हो जाएगा वेस्टर्न घाट। इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, टोटल 4 अपने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक तो वेस्टर्न घाट, फिर है हिमालयाज, उसके बाद अपना इंडो बर्मा और सूडान लैंड। तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। नेक्स्ट अपना विच फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ प्लानेट अर्थ, अर्थ के लंग्स के रूप में कौन से फॉरेस्ट जाने जाते हैं? राइट आंसर अपना होगा रेन फॉरेस्ट, अमेजोन के जो फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक अपने होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जो लिविंग कंपोनेंट्स है, एक हो गए ए बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स है। सो बायोटिक में अपने प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब बायोटिक्स में आते हैं। एयर है ये अपना नॉन बायोटिक में आएगा। राइट आंसर हो जाएगा एयर, हवा। फिर है कीवीज, कीवी क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड ओनली इन न्यूजीलैंड। पहला स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। कीवी क्या है? कीवी न्यूजीलैंड का एक पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन इज, यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन क्या होता है अपना? यूट्रोफिकेशन होता है कि जो लेक्स होती है, लेक्स में जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स का इनफ्लो जब लेक्स में होता है, तो उसकी वजह से लेक्स का जो धीरे धीरे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी चीज़ को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्थोफॉस्फोरस। तो ऑप्शन सी इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेजर्ट्स हैव फ्रेटोफाइट्स दैट इज प्लांट्स हैव। फ्रेटोफाइट्स क्या होते हैं? फ्रेटोफाइट्स होते हैं अपने लॉन्ग टेप रूट्स वाले। फ्रेटोफाइट्स फ्रिएटिक इरप्शन हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, जैसे कि जो वाटर का ऊपर की ओर इरप्शन होता है। तो डेजर्ट एरियाज में क्या होता है कि जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती है वो बहुत डेप्थ तक जाती है, इसी चीज को हम बोलते हैं फ्रेटोटाइप्स। तो ये जो रूट्स होती है नीचे जो वाटर टेबल होती है अंडरग्राउंड उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए लॉन्ग टेप रूट्स होती है फ्रेटोटाइप्स। नेक्स्ट अपना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बाय यूनेस्को वाज स्टार्टेड इन। मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? 1971 में स्टार्ट किया गया था। अब देखते हैं अपन 2013 के पेपर से। 13 में पहला क्वेश्चन पूछा, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2005। स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल अपना 1997 में इसको साइन किया गया था, फिर ये लागू हुआ था अपना 2002 से 10 तक। जो इनिशियल 8 सालों का जो पीरियड था वो अपना ये था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विद रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस। स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर CO2 इज 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस एज मीथेन। तो ये स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट है। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ग्रीन हाउस गैस से ज़्यादा पोल्यूटिंग एजेंट के रूप में है। तो इसमें अपना राइट हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। ये अभी बताया मैंने आपको, इसमें अपना ईस्टर्न घाट नहीं होगा, वेस्टर्न घाट इसमें इंक्लूड होता है और हिमालयाज है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा बी और सी। टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। इसी के साथ अपना इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 2013 से 23 तक जो भी अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए वो सब हमने देख लिए। बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे अपने 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्वेश्चंस है इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे की जो क्लासेस है, जैसे अपना इकोनॉमी बचा है, हिस्ट्री बचा है और साइंस टेक बचा है, 3 सब्जेक्ट और बचे, उनकी क्लासेस भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। उसके साथ हमारा जो RSPYQ वाली जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।